कॉलेज भेजो, यूनिवर्सिटी भेजो, लेकिन साथ ही साथ इस बात का ख्याल रखो आपकी बिटिया के पास इस जमाने में हर एक के पास चूंकि एंड्रॉइड फोन होता है, जिसको हम लोग सेल फोन कहते हैं, जिसको बड़े बुजुर्गान दीन सेल फोन नहीं बल्कि हेल फोन कहते हैं, यानी ये जहन्नम ले जाने वाला फोन है। इस मोबाइल फोन से बचना है, इसके मिसयूज से बचना है, इसके नाजायज इस्तेमाल से बचना है। ऐ हव्वा की बेटियों, तुम्हें कोई नौजवान लड़का अगर लॉलीपॉप देता है, अगर कोई बहलाता है, फुसलाता है, अगर कोई आई लव यू और आई मिस यू कहता है, अगर कोई लड़का कहता है हम तुम्हारे बगैर जी नहीं सकते, तो कुरान की ये आयत पढ़ के उसको धुतकारो, उसको कहो कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं पहचानती। है मेरी माँ बहनों, तुम अपनी आवाज में नरमी मत बरतो, तुम अपनी आवाज में नरमी मत बरतो, तुम हंसो मत, जब तुम हंसती हो तो फंस जाती हो, जब तुम अपनी आवाज में नरमी पैदा करती हो तो ये छोकरा सब समझता है कि हमको तो सिग्नल मिल गया, कल चल के तुम्हारा नंबर तलाश करता है, कल चल के डोरे डालता है। ऐ नौजवानों, तुमसे भी कहता हूं, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे पास 4-4, 5-5 गर्लफ्रेंड है तो कान खोल कर सुनो। नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में एक नौजवान शख्स आया था और उसने कहा था मैं ईमान कबूल करूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है कि मुझे नौजवान लड़कियों की इज्जत तारने की इजाजत दी जाए। आप अलैहिस्सलाम चूंकि नबियों के सरदार, इस रिवायत को बाज लोगों ने अलग नकल किया है, बाज लोगों ने अलग नकल किया है, लेकिन मैं फजाइल के एतबार से और फजाइल के एतबार से इस हदीस को मैं आपको सुना रहा हूँ। बहर कैफ मुख्तसर और आखिरी वाकया बयान करके अपनी जगह ले रहा हूँ। ऐ नौजवानों, हौस के नाखुन लेना है। आप अलैहिस्सलाम के जमाने में, आप अलैहिस्सलाम के सामने जब उस नौजवान ने ये बात कही, मैं भी रोजाना नई नई लड़कियों के साथ उनके साथ सोना चाहता और रात रंगीन करना चाहता, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इजाजत तो दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर मानोगे तो इजाजत दूंगा। आप अलैहिस्सलाम ने जो ये इरशाद फरमाया, वो नौजवान हंस कर कहा, मुस्कुरा कर कहा, ठीक है आप आप अपनी शर्त रखो, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया 4 तरह की औरतें नहीं होनी चाहिए, 4 तरह की औरतों के सिवा जिससे चाहो उससे मुंह काला करो। कहा वो कौन सी 4 तरह की औरतें हैं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया नंबर 1 वो किसी की माँ न हो, नंबर 2 वो किसी की बहन न हो, नंबर 3 वो किसी की बीवी न हो, नंबर 4 वो किसी की बेटी न हो। उस नौजवान ने कहा आप इजाजत दे रहे हैं या जाल में फंसा रहे हैं? तब कायनात के सरदार, नबियों के सरदार ने फरमाया हाँ हाँ नौजवानों, अब तुम्हें ये बात समझ आ रही, लेकिन मुझे बताओ अगर तुम्हारी माँ के साथ कोई बलात्कार करे क्या करोगे? कहा उसका सर उतार दूंगा। कहा अगर तुम्हारी बहन के साथ कोई मुंह काला करे, उसकी इज्जत कोई तार तार करे, कहा क्या करोगे? तो उस नौजवान ने कहा उसकी बकी उधेड़ दूंगा। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम्हारी बीवी के साथ कोई मुंह काला करे, उसके साथ कोई रात रंगीन करे, क्या करोगे? कहा उसकी बूटी बूटी कर डालूंगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तुम्हारी बेटी के साथ कोई मुंह काला करे तो फिर क्या करोगे? उस नौजवान ने कहा उसकी बूटी बूटी करके कुत्ते और चील को खिला दूंगा। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐ नौजवान, जो तुम खुद अपने लिए पसंद नहीं करते तो दूसरों के लिए कैसे पसंद कर सकते हो? इसलिए ऐ नौजवानों, अगर तुम्हें दूध की धुली हुई लड़की चाहिए, रात की रानी और चांदनी लड़की चाहिए, तो इसके लिए कुरान ने कहा अल खबीसातु लिल खबीसीन वत्तय्यबातु लित तय्यबीन। खुद पाक दामन बन जाओ, खुद अपनी आंख की, कान की, नाक की हिफाजत करो, अपने शर्मगाह की हिफाजत करो। खूब अच्छी तरह याद रखो, आप अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर फरमाया सहाबाए किराम को मुखातब करके, जिसने 2 चीज की हिफाजत करी, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उसके जन्नत की जमानत और गारंटी लेता हूँ। सहाबा ने फरमाया वो कौन सी 2 चीजें हैं? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहली चीज, इस जुबान पे लगाम लगाओ। ये जुबान तुम्हारी जब चलती है ना तो तलवार से ज्यादा काम करती है। तलवार अगर लग जाए जख्म भर सकता, लेकिन जुबान की चोट कभी नहीं भरती। जुबान की चोट हमेशा लगी रहती है, जब जब याद आती है वो चोट हरी भरी हो जाती है। इसलिए जुबान पे लगाम लगाओ। और दूसरी बात आप अलैहिस्सलाम ने ये कही, अपने शर्मगाह पे कंट्रोल रखो, कंट्रोल रखो। जो कोई अपने नफ्स को अपना गुलाम बनाता है, जन्नत जाने से उसे कोई रोक नहीं सकता है। ऐ नौजवानों, अपनी ख्वाहिश का गलत इस्तेमाल न करना। उम्र हो जाए निकाह कर लेना, निकाह में ताखीर न करो। आज निकाह में ताखीर करने की वजह से ज़िना के दरवाजे खुल गए, ज़िना का बाजार गर्म हो गया। ऐ नौजवानों, ज़िना के बाजार को ख़त्म करो। ज़िना के बाजार को ख़त्म करने का एक ही रास्ता, निकाह आसान करो, निकाह आसान करो। जहेज की लानत को ख़त्म करो, जहेज की लानत को ख़त्म करो। अगर जहेज की लानत को ख़त्म करोगे, निकाह आसान हो जाएगा। मस्जिद में आओ, मुफ्ती साहब के पास जाओ, 2-3 लोगों को लेके जाओ,
जाओ, सादगी के साथ निकाह कर लो। कोई लड़का ये ना कहे अभी पैर पे खड़ा नहीं। अगर पैर पे खड़े नहीं हुए हो तो छोकरियों से बात करने के लिए भी तुम पैर पे खड़े नहीं हो। अगर ये अहद करते हो, अगर ये वादा करते हो, तो आप सब हाथ उठाकर मुझे बताओ कि इंशाअल्लाह अमल करूंगा, नौजवान लड़कियों की इज्जत व आबरू की फिक्र करूंगा।